Hello everyone, welcome back to our channel Math Idea by Seema Sharma. If you are preparing for KVS NVS Tier 1 numerical ability, then this video will become very beneficial for you. Today we are going to discuss part 3 of topic time and system. Before this video, if you had not seen the previous video of time and system topic, then firstly see the previous video. Because in part 1 and in part 2, I had discussed some basic concepts. This will become helpful for you to understand these questions now. So let us start with our first question. First question is, pipe A can fill a tank 5 times faster than pipe B. What does it mean? इसका मीनिंग क्या है कि जो एफिशिएंसी दे रखी है हमारे पास वो ए की ज़्यादा होगी और बी की क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं। मीन्स अगर किसी पाइप की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा। तो उन्होंने यही कहा, देन पाइप बी एंड टेक 32 मिनट्स लेस देन पाइप बी। मीन्स उसकी एफिशिएंसी 5 टाइम्स है तो उसको टाइम 32 मिनट्स कम लगेंगे। किससे कम लगेंगे? पाइप बी से कम लगेंगे। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर हमने दोनों के दोनों पाइप्स एक साथ ओपन कर दिए, देन इन हाउ मच टाइम द टैंक वुड बी फुल। तो कहते कितने टाइम में जो टैंक है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, वो हमें निकालना है। तो सिंपल देखिए, आपको तो डायरेक्टली वन स्टेप में करना है। मैं समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ कि अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं ए और बी की, तो वो एफिशिएंसी आती है 5:1। ठीक है, बिकॉज ये 5 टाइम्स मोर ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा फास्टर है। टाइम की बात करते हैं तो टाइम क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब ये रेशो में आया हुआ है, लेट कर लेते हैं ये टाइम हमारा x है, इसका जो टाइम है वो क्या हो गया, 5x हो गया। तो हम क्या करेंगे, ए का जो टाइम लग रहा है, ए को टाइम लगेगा वो 32 मिनट्स लेस टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू बी। एक्स इधर ले आएंगे, 5x माइनस एक्स, 32 इधर आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 4x। 32 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 32/4, दैट मीन्स 8। सो कितना टाइम लगा, 8 आवर्स या 8 मिनट्स में दे रखा है टाइमिंग, तो हम क्या लेकर चलेंगे, 8 मिनट्स। अगर ए को 8 मिनट्स लगते हैं तो बी को कितने लगेंगे, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, 40 मिनट्स लगते हैं तो हमारे पास टाइम आ गया। उसके बाद हम इजीली निकाल लेंगे, देन इन हाउ मच टाइम द टैंक वुड बी फुल। अब निकालना इजी है, 1/8 प्लस 1/40, देन यू हैव टू टेक द एलसीएम, 8 5 ज़ा 40, 1 6/40। हमें क्या निकालना है, टाइम, बिकॉज ये जो रेसिप्रोकल करने पर आता है ये पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द टैंक पाइप्स इन 1 आवर। हमें टाइम निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल लेना होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, देन यू विल गेट द आंसर 20/3। 20/3 minutes is the correct answer. Now next question is, two pipes M and N can fill a tank in 22.5 and 15 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, after how much time should N be closed so that the tank is full in 18 minutes? इसमें आप क्या करेंगे, अब दोनों पाइप्स की बात हो रही है, हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है कि हमने कितने टाइम के बाद, मीन्स एम जो पाइप है वो 22.5 मिनट्स में फिल कर सकता है, एन पाइप 15 मिनट्स में फिल करता है। दोनों को अगर हमने ओपन कर दिया तो क्या कह रहे हैं कि जो टैंक है वो 18 मिनट्स में फिल हो जाना चाहिए। तो हमें कितने टाइम के बाद एन वाले पाइप को क्लोज कर देना चाहिए। तो हम देखते हैं कैसे निकालें। सबसे पहले हम देखिए इसको डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर 18 मिनट्स है, 18 मिनट्स के लिए हम किसको ओपन कर रहे हैं, दोनों पाइप्स को ओपन कर रहे हैं, लेकिन एन को क्लोज्ड कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर एन का टाइमिंग देखें, एन का टाइमिंग है 22 मिनट्स, ठीक है, सॉरी 15 मिनट्स। एन का टाइमिंग 15 मिनट्स है, एम का टाइमिंग क्या है, कितने टाइम के लिए, 22.5 मिनट्स। अब ये हमारे पास टाइम गिवन है। टाइम के बाद अगर हम पार्ट ऑफ द टैंक लगाते हैं कि कितना पार्ट फिल होगा, वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये लगा लेते हैं कि 18 मिनट्स में एम पाइप ने कितना पार्ट फिल किया।
ठीक है, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 मिनट, ये आया था हमारा 1 मिनट में। तो हम लगा लेते हैं 18 मिनट्स में कितना पार्ट फिल कर दिया, किसने, एम, एम ने, पाइप एम की बात कर रहे हैं हम, एम पाइप की बात कर रहे हैं। 22.5 डेसिमल रिमूव करेंगे ऊपर 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 18 2 ज़ा, अब 3 से कट कर देते हैं, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, देन यू विल गेट 4/5। अब 4/5 पार्ट जो है वो हमारा फिल हो चुका है, रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, 1 माइनस 4/5, दैट मीन्स 1/5। अब 1/5 पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड कौन करेगा, एन करेगा। एन की एन कितना टाइम लेता है, 15 मिनट्स लेता है। 15 मिनट्स लेता है तो हम नीचे क्या लेकर चलेंगे, 1/15, 1/15 लेकर चलेंगे, बिकॉज ये उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। सो 1/5 इंटू 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, सो यू विल गेट द आंसर 3 मिनट्स। 3 मिनट्स इज योर आंसर। डायरेक्टली आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है, मीन्स जितने टाइम में फिल हो रहा है टैंक, तो उसने टाइम में पार्ट निकाल लो कि कितना पार्ट टैंक का फिल हो गया। जो रिमेनिंग बचा है पार्ट, उसको फिर वो क्या करेगा, एम वाला जो एन जिसको हमें क्लोज करना है, रिमेनिंग पार्ट वो फिल कर देगा और उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। दैट मीन्स 3 मिनट्स में उसने जो रिमेनिंग पार्ट था वो टैंक का फिल कर दिया और उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। Next question is, two pipes M and N are opened together to fill a tank. Both the pipes fill the tank in time x minutes. दो पाइप हैं M and N, दोनों को एक साथ ओपन कर देते हैं हम, दोनों पाइप्स फिल कर सकते हैं x मिनट्स में। When M alone is filling the tank, जब हम M को सिर्फ ओपन करते हैं तो वो 9 मिनट्स ज़्यादा लेता है x से। इसी टाइप से अगर हम N को ओपन करते हैं, सिर्फ एन को, तो वो 16 मिनट्स ज़्यादा लेता है एक्स से टैंक को फिल करने के लिए। वट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से करेंगे। ये ट्रिक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको ये बताया गया हो कि अकेले एक पाइप को ओपन करने के लिए इतने मिनट्स ज़्यादा लगेंगे, तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट आएगी, जितने मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं वो आप स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे और इनको जस्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ 9 मिनट्स ज़्यादा लग रहे थे, यहाँ पर 16 मिनट्स ज़्यादा लग रहे थे, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 144, देन यू विल गेट द आंसर 12 मिनट्स। 12 मिनट्स इज योर आंसर। Now next question is, pipe P can fill a tank in 38 hours, pipe Q alone can fill it in 19 hours, pipe R can empty the full tank in 133 hours. If all the pipes are opened together, how much time will be needed to make the tank full? इसमें जस्ट आप क्या करेंगे, 1/38 प्लस 1/19, जो फिल करते हैं प्लस करते हैं, जो हमारे पास एम्प्टी करते हैं उसको माइनस कर देते हैं। पहले हम इन दोनों को यूज़ करते हैं, 38 आ जाएगा आपके पास, 1 + 19 2 ज़ा 38, इसको एज इट इज़ लिख लो, 3/38 माइनस 1/33, एलसीएम इज 38 इंटू 133। अब 133 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 399 माइनस 38, देन यू विल गेट 361 इंटू 133। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू मेक द कैलकुलेशन ईजी। 19 2 ज़ा 38, 19 19 ज़ा 361, नाउ इट कांट बी कैंसिल आउट, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 266 अपॉन 19, सो आपके पास क्या आंसर आएगा, 19 1 ज़ा 19। ठीक है, इसको कट करेंगे तो आपके पास 14 आवर्स जो है वो आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टैप कैन फिल अ टब इन 24 आवर्स ड्यू टू अ लीक एट द बॉटम ऑफ द टब, द टैप फिल्स द टब इन 36 आवर्स। लीकेज की वजह से उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, 36 आवर्स लग रहे हैं। इफ द टब इज फुल, हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए थे। इसको हम कैसे करेंगे, 1/, जिसमें वो फिल करते हैं, फिल में से हमें माइनस करना होता है जिसमें वो एम्प्टी करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/24 माइनस 1/,
36 माइनस कर देंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर 1/24 माइनस 1/36 एलसीएम आएगा आपके पास 72 24 3 ज़ा 72 36 2 ज़ा 1/72 then you will get 72 hours is your answer. Now next question is a water tank has two pipes to fill water in it. One of the pipes filled water at the rate of 100 liters per hour. The tank is filled by the other pipe in 6 hours and by both pipes together in 4.2 hours. What is the capacity of the tank in liters? देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक वाटर टैंक को दो पाइप फिल करते हैं. वन ऑफ द पाइप्स फिल वाटर एट द रेट ऑफ, मतलब एक पाइप ऐसा है जो 1 घंटे में 100 लीटर फिल कर देता है टैंक में. मतलब अगर उसको हमने 1 घंटा चला दिया तो 100 लीटर पानी फिल कर देगा उसमें. द टैंक इज फिल्ड बाय द अदर पाइप इन 6 आवर्स. और अगर दूसरा पाइप है वो उसको 6 आवर्स में फिल कर सकता है. एंड बाय बोथ पाइप्स, अगर दोनों को हम ओपन कर दें तो 4.2 आवर्स में फिल हो जाता है. वट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर्स. हमें कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स में. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखिए ये सेकंड है, ये 6 आवर्स हमें दूसरे पाइप के लिए टाइम दिया है, ये दोनों के लिए दिया है. तो अगर हम दोनों के लिए जो टाइम लग रहा है उसमें से ये वाला टाइम माइनस कर दें, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास फर्स्ट वाले पाइप के लिए टाइम आ जाएगा. तो हम यही करेंगे, 1/4.2 में से माइनस कर देंगे 1/6 को. ठीक है, ये डेसिमल रिमूव करोगे 10 आ जाएगा ऊपर. एलसीएम इज 42. 10 माइनस 6 7 ज़ा 42. 3/42. 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12. दैट मीन्स ये तो आ गया आपके पास पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर, कि 1 आवर में कितना पार्ट फिल्ड हुआ है. टाइम कितना लगा वो आ गया हमारे पास 14 आवर्स जो है वो टाइम लग गया. सपोज ये हमारे पास दे रखा था बी पाइप के लिए, ये हमारे पास दे रखा है ए पाइप के लिए. तो ये जो टाइम लगा है ये ए पाइप के लिए थ्रू आ जाएगा, जितना टाइम लगा 14 आवर्स. अब क्या दे रखा था कि 1 आवर में वो 100 लीटर्स जो है वो फिल कर देगा. तो 14 आवर्स में वो कितने लीटर्स फिल करेगा, 14 आवर्स में वो 14 इंटू 100, दैट मीन्स 1400 लीटर्स को फिल कर देगा. 1400 लीटर्स, तो यही हमारे पास टैंक की क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी 1400 लीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टैप हैविंग डायमीटर डी कैन एम्प्टी अ टैंक इन 84 मिनट्स. हाउ लॉन्ग अनदर टैप हैविंग डायमीटर 2d टेक टू एम्प्टी द सेम टैंक. अब देखिए ये डायमीटर बिल्कुल डिफरेंट एंड न्यू क्वेश्चन है. ये डायमीटर की बात की है. अगर हम डायमीटर को डबल कर देते हैं तो एरिया पर, वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. देखिए अगर हम सिंपल लगाएं, अब डायमीटर की बात कर रहे हैं, वो एम्प्टी करेगा. देखिए डायमीटर मीन्स कोई सर्कुलर ही होगा, πr². ठीक है, या अगर हम स्फीयर की बात करें मीन्स जो टैंक है वो किस शेप का होगा, वो स्फीयर शेप का होगा. अ टैप हैविंग डायमीटर डी कैन एम्प्टी अ टैंक इन 84 मिनट्स. दैट मीन्स देखिए टैप का ले रहे हैं तो हम स्फीयर का नहीं लेंगे, जस्ट सर्कुलर शेप में ही लेंगे इसको, बिकॉज जो नीचे जहाँ से पानी निकलता है वो तो सर्कल की शेप में ही निकलेगा. ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, उसका एरिया πr². अब πr² एरिया है, अगर हम डायमीटर को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं. अब रेडियस जो होता है हमें सबको पता है, रेडियस जो है वो d/2 होता है. तो रेडियस की जगह पर अगर हम d/2 फिल करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, ओरिजिनल. ठीक है, ओरिजिनल मीन्स जब हमने टैप को कुछ भी नहीं किया. लेकिन जब डायमीटर इंक्रीज कर दिया तो टैप का डायमीटर, जहाँ पर टैप का डायमीटर इतना सा था वहाँ पर टैप का डायमीटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, डबल कर देंगे हम. ठीक है, डायमीटर डबल करने पर क्या होगा, 2d ले लेंगे अपॉन 2 होल स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा, पाई 2 2 ज़ा 4d/2 होल स्क्वायर. मैंने ये 2 बाहर निकाल लिया बिकॉज मैंने इसी फॉर्म में बनाना था. तो अगर हम देखें इस 4 को बाहर लेते हैं, 4πd/2 होल स्क्वायर. तो ये क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा किसका, ओरिजिनल वाले का. जो हमारा ये ओरिजिनल वाला है इसका 4 टाइम्स हो गया.
तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि डायमीटर डी है, कैन एम्प्टी अ टैंक इन 84 मिनट्स, अगर उसका डायमीटर डबल कर दिया जाए तो हम जस्ट क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड इसलिए बिकॉज जो हमारा एरिया है टैप का वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाता है। सो अवर आंसर इज 21 मिनट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, pipe P can fill a tank in 4 hours, pipe Q in 8 hours and pipe R in 24 hours. If all the pipes are open, in how many hours will the tank be filled? ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं बिकॉज ये हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। जस्ट तीनों को क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। एलसीएम इज 24, 4 6 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। तो ये आपके पास क्या आएगा, 6 + 3 इज 9, 9 + 1 इज 10, 10/24। अब हमें तो टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए रेसिप्रोकल करना मत भूलना, 24/10 इट विल इक्वल्स टू 2.4 आवर्स। 2.4 आवर्स इज योर आंसर। Now next question is, two pipes M and N can fill a tank in 22 hours and 33 hours respectively. In how much time will the tank be full if both the pipes are opened simultaneously? It will take 1/22 plus 1/33. Then take the LCM. LCM will become 66. 22 3s are 66. 33 2s are 66. 5/66। टाइम निकालना है तो आपको रेसिप्रोकल करना होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 66/5। जस्ट आप 5 1 ज़ा 5, 1 रिमाइंडर बचेगा, 5 3 ज़ा 15, 13 1/5 आवर इज योर आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए बिकॉज किसी और का भी फ़ायदा होना चाहिए। And subscribe the channel to get all the notifications. So thank you to all of you.